नमस्कार। सृजन में आपका स्वागत है। सुप्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार युval नोआ हरारी आजकल चर्चा में है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है सेपियंस। अपनी किताब में हरारी लिखते हैं कि मानव ने यानी सेपियंस ने भाषा का विकास इसलिए नहीं किया था कि वो अपने बच्चों को शिकार के बारे में समझा सके, और ना ही इसलिए किया था कि वो अपने गांव वालों को पास के गांव में आई हुई किसी बाढ़ के बारे में बताए। उसके लिए तो चित्रकारी ही काफ़ी थी। हरारी कहते हैं, गप मारने की चाह ने, कानाफूसी करने की इच्छा ने मानव को भाषा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कितनी कमाल की बात है। कालांतर में जाकर के यही भाषा और विकसित हुई, नए नए साहित्य गढ़े गए, नए नए आयाम बने और दुनिया में क्रांति हुई, समाज परिष्कृत हुआ। हिंदी भाषा का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। हिंदी के इतिहासकार राहुल संक्रात्यान कहते हैं कि हिंदी अपने अंदर उन तमाम भाषाओं को समेटे हुए है जो सूबाए हिंदुस्तान में जन्मी। हमारी चर्चा का विषय भी आज यही है कि हिंदी, बाज़ार और हमारे सरोकार। और इसके लिए हमने स्टूडियोज़ में दो खास विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में हिंदी को केंद्र में रख करके नए कीर्तिमान गढ़े हैं। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं श्री अजय चोपड़ा जी, जो आप विज्ञापन की दुनिया से बहुत जुड़े हुए हैं और राजस्थान के अंदर अगर कहें तो विज्ञापन पुरुष कहे जाते हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए श्री संजय कौशिक साहब। कौशिक साहब, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इन दोनों से जानेंगे कि हिंदी के सरोकार क्या हैं और हिंदी किस प्रकार इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे है, ये बताएं कि हमारे आज के युवा के सरोकार क्या है? मेरा मानना है कि आज के युवा का सर्वप्रथम सरोकार ये है कि वो शिक्षा का अंगीकार करे जी, और उसको रोज़गार उपलब्ध हो जी, और वो अच्छी सोच का धनी हो। क्या बात। अगर अच्छी सोच का धनी होने के लिए उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है जी। वो साहित्य को अपने पास बना सकता है जिससे कि वो हमारी संस्कृति और भाषा और पूरी पृष्ठभूमि उसके साथ चलती है। जी, जी। अगर वो साहित्य को अपने पास ना बना सके तो उसके लिए और भी ज़्यादा आसान एक है कि वो अच्छी संगत रखे। जी, मेरा ये मानना है। जी। संजय जी, एक बात बताइए, आप बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं पर्यटन उद्योग के साथ। ये बताइए कि क्या पर्यटन उद्योग के अंदर हिंदी का क्या स्थान है आज की तारीख में? देखिए, मेरे को लगता है कि हिंदी बड़ी इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, हर जगह। पिछले 10 साल में मैं कह सकता हूँ हिंदी को बड़ा एक ऊर्जा मिली है और काफ़ी उसी का एक नतीजा मैं कह सकता हूँ कि पर्यटन उद्योग को भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, अभी जो पर्यटन उद्योग है उसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि यहाँ पर अंदाजन 15 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। वो हिंदी में व्यवहार करते हैं, हिंदी में उनकी जो बोलचाल की भाषा है अंग्रेजी होती है। जी, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के अंदाजन देसी पर्यटक आते हैं। तो उनसे अगर आपको कनेक्ट करना है, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे गाइड वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, इस पर्यटन उद्योग को अगर जीवंत रखना है तो उसके लिए पीछे एक हिंदी भाषा का बड़ा महत्व है। मैं कह सकता हूँ कि आज मैं अपने खुद की कह सकता हूँ, मैं एक हिंदी मीडियम का था। जब मैं आया तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखी, उसकी बात अलग है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आज भी जो हिंदी जब मैं पढ़ता हूँ या हिंदी में लिखता हूँ तो मैं अपने आप को एक कहना उससे बड़ा एनरिच फील करता हूँ, और मुझे उस चीज़ को अंग्रेज़ी में समझाने में चाहे कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी का हिंदी में समझाना बेहतर होता है बनस्पत की अंग्रेजी की तरह। मुझे लगता है कि अपनी मातृभाषा, अपनी एक, जैसा कि अभी मैं कह सकता हूँ कि हिंदी जो हमारी माँ है, और माँ से जितना प्यार होता है उतनी ही भाषा से प्यार होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिखना, पढ़ना और लोगों से हिंदी के बारे में जो शेयर कर सकते हैं उसका अपना एक महत्व। जी, सही बात करें सर। हम लोग हिंदी में ही सोचते हैं, हम चाहे कितना भी कह लें कि हमको अंग्रेज़ी आती है, हमको फलां भाषा आती है, हमको फलां भाषा का ज्ञान है, हम सोचते तो हिंदी में ही हैं। तो हम हिंदी में सोचते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि विज्ञापन जगत में हिंदी ने किस तरह से नए आयाम स्थापित किए हैं, और क्या हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है इस दुनिया के ऊपर? निश्चित रूप से रहा है कि आज के दौर में तो हिंदी इम्पोर्टेंस ले रही है। जब विज्ञापन जगत जब लोगों के सामने आया तो कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइम अंग्रेज़ी का एक फ्लेयर था जी, उसका एक जैसे रुझान था जी, वो दौर था।
तो वो लोगों को अपील भी करता था, लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते थे। पर शनै शनै बात तो वो होती है जो आपके नाड़ी में घुसे, आपको समझ में आए जी। तो समझ में तो भाषा हिंदी आएगी। तो धीरे धीरे वो रुझान हमने देखा है कि 2-3 दशक के अंदर ये हिंदी का फ्लेयर और ज़्यादा बढ़ा, हिंदी की प्रति रुझान बढ़ा और विज्ञापन जगत में हिंदी और आगे बढ़ कर के आई। अंग्रेज़ी चाहे भले लुक एंड फील में अंग्रेज़ी हो सकता है, पर हिंदी की बात अलग। यानी हमारी आत्मा में तो हिंदी घुसी हुई है और विज्ञापन जगत के अंदर भी हिंदी का इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और बहुत बड़े बड़े विज्ञापन जिनके वन लाइनर की बात करें आपसे, तो वो एक सूत में जो कहा जाता है वो हिंदी के हुए और बहुत बड़े लोगों में प्रसिद्ध हुए हैं और चर्चित भी हुए हैं। बिल्कुल ये सही है। और इसका एक मूल कारण ये भी है कि जहाँ जहाँ पे विज्ञापन बने, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग थे। जी। जैसे जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, लोग जाने लगे और अच्छे लोग जब हिंदी भाषी लोग जब इन शहरों में गए तो उन्होंने अपनी धाक जमाई, तब वो हिंदी अपने आप आगे ऊपर निकल के भी आई। नहीं तो वो अंग्रेज़ी ही डोमिनेट एक तरह से कर रही थी इस इंडस्ट्री को। जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने सर। मुझे एक बात याद आती है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर जिंदगानी कहाँ, गर जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी कहाँ। तो बात सैर की हो रही है सर, बात आप जुड़े हुए हैं इस उद्योग के साथ, इस जगत के साथ, और राजस्थान में तो खैर अपने आप में बहुत बड़ा ये उद्योग है, बहुत बड़ा वो है, तमाम लाखों लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। आज किसी दूर दराज के गांव से जब कोई एक बच्चा उठ करके आता है या कोई बच्ची उठ करके आती है जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है, जिसको इस भाषा का ज्ञान नहीं है, पर उसको ये ज़रूर है कि उसको हिंदी आती है और अच्छी हिंदी आती है, तो क्या अपने आप को जब उस शहर में आता है या अपने आप को उसके अंदर इच्छा होती है कि वो अपने आप को इस उद्योग से जोड़े, अपना जीवन यापन करे और समाज को दे, इस राज्य को दे और देश को दे, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी का होना ही बहुत ज़रूरी है या हिंदी से भी काम चल जाएगा, हिंदी सहायक होती है, उसको आगे बढ़ा के ले जाती है? देखिए, हिंदी का अपना एक महत्व है, क्योंकि आप किसी भी उद्योग, चाहे पर्यटन से ले चाहे एक आम जिंदगी में ले, मुझे लगता है हिंदी का, और क्योंकि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनका कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी भाषा मैं नहीं जानता, थोड़ी देर समझ लिया कोई विदेशी पर्यटक है, उसकी भाषा मैं नहीं जानता, लेकिन हम एक कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है जो साइन लैंग्वेज से भी समझ आते हैं। लेकिन जब, जैसा आपने कहा कि जो गांव दूर दराज से आके बच्चा यहाँ पे उस उद्योग से जुड़ना चाहता है, पर्यटन से या हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, तो वो शुरू में तो थोड़ा सा उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो हो सकता है अंग्रेजी को आत्मसात कर ले, लेकिन फिर भी उसकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी में जुड़ी रहती है। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। मैं चूँकि ऑलमोस्ट 40 साल से टूरिज्म में हूँ, और मुझे कम से कम मैं 25-30 ऐसे विदेशी लोगों को जानता हूँ जो हिंदी में महारत रखते हैं। फ्रांसीसी लोग हैं, उसमें जर्मन के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, जो उन्होंने हिंदी में जबरदस्त, मतलब जितनी मैं अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ उतनी हिंदी वो भी बोलते हैं। तो हमारी भाषा का एक रस है, हमारी भाषा की व्याकरण, हमारे भाषा के जो बोल है वो उनको इतना प्रभावित करता है। बहुत सारे जो रेगुलर आने वाले, कई मेरे बायर समझ लीजिए, उनको ऐसा लगता है कि वो जैसे समझ लीजिए कि आप किसी मॉन्यूमेंट पर खड़े हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, वो हिंदी नहीं आती, लेकिन अब 10-15 बार जाएंगे तो फिर आपको अगली बार पूछना ऑटो रिक्शा वाले से कि कितना लेगा या वहाँ का कितना, जाने का तो वो इतना अगर बोलते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। फिर वो जो रिक्शे वाला, जो ऑटो रिक्शा वाला है, उससे वो हिंदी में बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको, उसकी जो भाषा है उसको सींच रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब मैं काफ़ी ग्रुप के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो लोग अपने नाम को, जैसे फ्रेडरिक किसी का नाम है और उसका तो FREDRICH है, और उसको हिंदी में लिख के जब देता हूँ तो फ्रेडरिक, तो वो कई लोग उसके अपने जो है ना उनको लिखवा के ले जाते हैं, कई अपने टैटू बनवाते हैं, कई होते हैं। तो एक हमारी भाषा में एक रस है जो लोगों को आकर्षित करता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मेले, हमारे संगीत, बहुत सारी, जैसे अब भाषा की बात चलती है तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, जैसे कहते हैं, तो हमारे लंगा मांगने यार गा रहे हैं, वो लंदन में गा रहे हैं और वहाँ लोग झूम रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हैं। और वो ये खाली संगीत के जरिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के जरिए हमारी भाषा को लोगों ने आत्मसात किया। और धीरे धीरे भाषा का, मैं कह सकता हूँ आज भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन हिंदी में भी बड़े बड़े लोग जो अंग्रेजी में लिखते थे, अब उन्होंने हिंदी में अपने पोस्ट डालना शुरू किया, अपनी रील्स में हिंदी, अपने, तो कहीं ना कहीं पर्यटन से इसका बड़ा जुड़ाव रहा है और भाषा का बड़ा महत्व मुझे लगता है। मुझे वो बात याद आ गई आपकी बात से, वो डेविड बेकम बड़े फेमस फुटबॉलर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अपने हाथ पे अपनी पत्नी का नाम विक्टोरिया हिंदी में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी अपने आप में एक बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। आप देखिए, पूछेंगे कैसे, तो बताता हूँ कैसे। आ ई ऊ जब बोलते हैं तो हमारा एक
चेहरे का, हमारे मुंह के एक विशेष अंग काम में आते हैं। जब आप प फ भ बोलेंगे तो तालू और जीभ काम में, हमारे होंठ काम में आते हैं। जब च छ झ बोलेंगे तो हमारे मुंह का एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक खास मुख्तलिफ हिस्सा काम में आता है। बाकी भाषाओं में देखें, अंग्रेजी में बोलें तो ए कहीं है और बी कहीं है, सी कहीं है और डी कहीं है। तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हमारे यहाँ बिल्कुल एक तरीके से लयबद्ध है, बंधा हुआ है। पर लयबद्ध होने के साथ साथ हिंदी की बात करें तो बहुत बहुत लचीली भी है, हर भाषा के अंदर घुल मिल जाती है, तमाम भाषाओं के शब्दों के अपने 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 अंदर वो आत्मसात कर लेती है। मैं आपकी मतलब इस बात से सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया। साथ में उसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि इसकी जो लिपि है, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है, उसमें क्रिएटिव फ्लो है। हाँ। जब ई की मात्रा चलती है, ऊ चलता है, तो कई बिंदु लगते हैं। ये अंग्रेज़ी के अंदर तो क्या है कि स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व्ड लाइन ज़्यादा आते हैं। इसमें एक पूरा फ्लो चलता है। इट इज़ लाइक चित्रकारी जैसे अपने आप में। चित्रकारी से मुझे याद आया सर, आप तो विज्ञापन से जुड़े हुए हैं, आपके क्षेत्र में कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ है आज के तारीख में। और हम अक्सर सुनते हैं कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। ये अंग्रेजी में कहा जाने वाला वाक्य है, पर हकीकत में तो आज की तारीख में हम अगर देखें तो तमाम कंटेंट जितनी भी सीरीज़ में आ रहा है, जितने भी चैनल्स में आ रहा है, चाहे कोई भी हो, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो हिंदी में ही आ रहा है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हिंदी लिखने वाले या हिंदी पढ़ने वाले लोगों का इस क्षेत्र के अंदर आधिपत्य होने वाला है, या उनके लिए रोजगार के बहुत सारे साधन मुहैया होने वाले हैं आपके क्षेत्र में खास करके? मेरे क्षेत्र भी आपका क्षेत्र है जी। आप कह रहे आधिपत्य होने वाला है, मैं क्या आधिपत्य है। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदी और अंग्रेज़ी अगर दो भाषाएं जो हमारे मतलब इस्तेमाल हम मतलब जो उनका दैनिक जीवन के अंदर करते हैं, तो हिंदी मेरी माँ है और अंग्रेज़ी बाप है जी। हिंदी का जुड़ाव मेरे नाभि से है, क्या मेरे से है, मेरी आत्मा से है, उसमें एक अपनापन है। अंग्रेज़ी के अंदर एक रुतबा है, क्योंकि बाप का एक रुतबा होता है, तो उस तरह से आप उसको मान सकते हैं। तो मैं एकदम क्लियर हूँ कि हिंदी हमेशा थी और रहेगी। और जैसे मैं अपना एग्जांपल खुद का दूं कि जब अंग्रेज़ी पिक्चर देखता हूँ तो मेरे को अंग्रेज़ी आती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए अंग्रेज़ी हम भी बोल सकते हैं। जी। पर जब मैं अंग्रेज़ी फिल्म देखता हूँ तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन देखना ही ज़्यादा पसंद, क्योंकि वो समझ में आता है, तो पूरा समझ में आता है, एक सीन समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेज़ी के अंदर अलग अलग उनके डिक्शन है, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। इससे कोरिलेट करती हुई कई चीज़ें होती हैं। जैसे कभी कभी जैसे बच्चे जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लिए, अब उनको जब थोड़ी देर के लिए गणित समझ लीजिए, 69, 79, 56, ये बच्चों को नहीं आते। वो 59 जानते हैं, वो 59 उनको नहीं जाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो कभी मैं बोलता हूँ कि जैसे 59 को वो मैं बोलता हूँ 59, तो बोलते वो यार 59 क्या होता है, मतलब 59 क्या होता है, तो उनको समझ। लेकिन जब एक बार वो समझा देते हैं, फिर उनको मैं साथ ही उसको फ्लेवर देने के लिए भाई इसको ऐसे लिखते हैं, ये कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बीच में थोड़े आज से 10-15 साल 20 साल पहले ऐसा कुछ था, इंग्लिश का ज़माना था। लेकिन अब धीरे धीरे वापस वो जो है ना एक हिंदी का एक क्या ना वर्चस्व है। और आज की तारीख में जो लोग पहले इंग्लिश लिखते थे वो आजकल वापस शुद्ध हिंदी की तरफ आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त अच्छे इतने बढ़िया व्याकरण और इतनी शब्दावली जो है वो एनरिच हो रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपकी बात से मतलब जो मैं कहना चाहा था वो आपने कह दिया। इससे आप इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कहा उसी में से आप एक चीज़ निकालिए कि अंग्रेज़ी अगर अपना प्रभाव रख रही थी तो हिंदी जब बीच में आड़े आई तो उसने इंग्लिश बना दिया। हाँ। मतलब हिंदी उस पर भारी पड़ी तभी उसका नाम इंग्लिश बना। हिंदी HIN पहले लिखा जाता है, तो वो भारी पड़ी। अब वो शने वो इंग्लिश कहीं जा रहा है और हिंदी आगे रहेगी। और हिंदी का उपयोग, उसका जो प्रभाव, जब आप अपने विचार हिंदी में अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसकी बात ही निराली है। मुझे महात्मा गांधी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं तो वो बेहतर तरीके से समझेगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से जानेगा। इससे बात एक बार और निकल के आती है सर, बात यह है कि आज के दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से डिजिटल इंडिया पे जोर दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया के अंदर भी हिंदी का बहुत बड़ा आप देखेंगे योगदान होने लग गया है। आजकल वेबसाइट्स जो हैं उनके पीछे .भारत लिखा हुआ आ रहा है। .भारत वेबसाइट जो है वो हम लोगों को इस बात के लिए सुलभ करता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को, जो जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनको हम लोग हिंदी में बनाएं
और ये बाजार बहुत बड़ा है। सर इसी में एक चीज़ अभी मैं जब अपन बात कर रहे थे मुझे याद आया कि थोड़े दिनों पहले जो मेडिकल की जो किताबें हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, जो लॉ की जो बुक्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो भाषा है उसको हमने इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे महत्व मिल रहा है, जैसे जैसे वो कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही है, तो हमारे मतलब आम जनता के साथ साथ सरकार का भी इस पर विशेष ध्यान है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर समझ लीजिए मेडिकल साइंस की जो किताबें आज तक अंग्रेजी में पढ़ते थे विद्यार्थी, अगर उनको हिंदी में पता तो उनका भाषा बेहतर होगी। और दूसरा, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको इस भाषा के बारे में पता चलेगा, साथ में कितनी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी अगर हमारी भाषा में लिखा गया तो उसको सरलता से उस तक पहुँचाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सर हमारे सरोकारों की बात हो रही है, हमारे रोज़गार की बात हो रही है, तो क्या हिंदी और रोज़गार, एक ज़माने में था कि अंग्रेज़ी जाननी हो, अंग्रेज़ी आती हो तो रोज़गार है, हिंदी और रोज़गार क्या दोनों साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। और हमारे अगर हम हमारी इंडस्ट्री में देखते हैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है, और उसके अंदर जो उपयोग में आएगी वो जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें, तो हिंदी तो उसमें अपना प्राथमिकता रख ही रही है। और हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई भी अगर शो होता है, कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्रामिंग होती है, कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई उत्सव है, फेस्टिवल हैं, वहाँ हिंदी है। तो जब हिंदी में कोई भी अगर कोई मंच भी संभालता है तो वहाँ अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकता कि ऑडियंस ही उसकी हिंदी है। तो हिंदी तो अपना स्थान और ऊपर की तरफ ही लेकर के आ रही है। जी, रोजगार के संबंधित मैं आपसे बात करूंगा, पर्यटन के अंदर हिंदी को लेकर के क्या संभावनाएं हैं? देखिए हिंदी की वही वाली बात है कि जैसे मैंने आपको बहुत कम पर्यटक आते हैं, मतलब जो विदेशी पर्यटक वो कम आते हैं, देशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे पर्यटन क्षेत्र में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेरे को लगता है कि हिंदी भाषा जो है हमेशा वर्चस्व उसका रहा है। और जब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा देसी पाहुणे हमारे राजस्थान में आते हैं। और आप जितने भी चाहे मॉन्यूमेंट्स में, चाहे रामदेवरा मंदिर चल जाइए, चाहे अजमेर दरगाह चल जाइए, चाहे पुष्कर चल जाइए, जो आसपास के लोग होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं। चाहे वो बांग्लादेश से आओ, चाहे वो गुजरात से आओ, उनको हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। और मुझे लगता है कि एक वो भाषा जो सर्वमान्य है, सर्वप्रिय जिसको कह सकते हैं, उससे जो पर्यटन का जो जुड़ाव है, और हमारे राजस्थान में तो वैसे भी जो आमजन की भाषा में भी हम राजस्थानी भाषा के उसका कई सारे कैसे बोली जाती है, लेकिन फिर भी जो मेन कम्युनिकेशन जो होगा वो हिंदी भाषा से होता है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी के साथ जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं जब इंडस्ट्री में आया था मुझे लगता था कि लिटरेचर ज़्यादातर जो पर्यटन का जो लिटरेचर था वो अंग्रेजी में था, लेकिन अब हिंदी में है। इसका एक बड़ा एक हाईटेक अगर वो देखा जाए तो अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट्स भी हिंदी में नहीं, भारत सरकार नहीं, जो पर्यटन विभाग की भी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी अगर आप, वो तो सरकारी तो डिपार्टमेंट है ही उनका, लेकिन प्राइवेट भी लोग जैसे हैं उन्होंने भी अपने उसमें जैसे जो बायोलैंग्वेज जो वेबसाइट्स होती है जो उनको चेंज करने के लिए उसमें हिंदी का भी प्रावधान है। तो विच शोज की हिंदी का अपना एक बड़ा महत्व है। एक प्रश्न आपसे सर ये होगा कि हम बात कर रहे हैं जैसे रोजगार के बारे में, तो आज की तारीख में जैसे अगर हम देखते हैं जिस तरह की हिंदी का बहुत वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी को लेकर के लोग अब इतनी ज़्यादा मैं मतलब बड़ी साफगोई से पेश आ रहा हूँ कि एक टाइम पे था कि हीन भावना बोली जाती है, अरे भाई ये तो हिंदी मीडियम टाइप है, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है और तमाम हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनके अंदर भी, जैसा आपने संजय जी ने बताया, हमारे सारे करिकुलम चेंज हो रहे हैं। तो क्या अब कॉरपोरेट जगत, जिससे आप बहुत लंबे समय जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट जगत हिंदी भाषियों को, हम जैसे हिंदी भाषियों को स्वीकार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि अमूमन कॉरपोरेट जगत में अंग्रेज़ी का अभी भी दबदबा है, इसमें कोई अपन डिनाई नहीं कर सकते जी। पर वहाँ पे वैक्यूम किसका है? अंग्रेज़ी का तो है नहीं जी, वहाँ वैक्यूम तो हिंदी का है। तो जहाँ पे उनकी हिंदी की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आपको किसी सरकार से अगर बात करनी होगी, लोगों से, आमजन से बात करनी होगी, जब आपका कहीं न कहीं जाके उनसे इंटरेक्शन होगा तो हिंदी में हो, तो हिंदी में ही होगा। तो वो वैक्यूम हर वो कंपनी में, कॉर्पोरेट जगत में वहाँ है। तो उसको भरने के लिए उनको हिंदी भाषी लोग या जो हिंदी में निपुणता रखते हैं उनकी आवश्यकता पड़ने लग रही है। यानी कि
अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, कि जो उनके पार्टनर्स हैं या जो उनके व्यापारिक पार्टनर जिनकी बात करूँगा वो हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए वो हिंदी। देखो, अंग्रेज़ी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जिस तरह से वो लोग अपने आप को हैंडल करते हैं, जो उनके प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो ग्लोबली रीच भी मांगते हैं। पर अगर वो हिंदुस्तान में अगर अपने यूनिट को स्थापित कर रखें तो हिंदी की आवश्यकता तो उनको पड़ेगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। आप देखें तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे अब हिंदी का भी होने लग गया। बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं जो धीरे धीरे हिंदी में बनने जितने भी ट्रांसलेटर आपको जो मिलेंगे उसमें हिंदी भाषा है। मतलब अगर अब तो बहुत सारी ऐसी है जिसमें प्रादेशिक भाषाओं का भी उसमें आ रहा है, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैं कहता है कहीं ना कहीं जो हमारी इतनी सारी हिंदुस्तान की इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अगर देखा है तो कोई भी भाषा बिना हिंदी के पूरी नहीं होती, चाहे कैसा भी कोई भी डायलेक्ट हो जाए। तो उसमें मेरे को लगता है कि हिंदी का एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत सारी भाषाएं हैं जो परिष्कृत हो रही है, बहुत सारी उनका एक अपना वजूद बना हुआ है और उसके पीछे हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी कुछ साल पहले, 2-1 साल पहले मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। वो रिपोर्ट शाया हुई थी। रिपोर्ट में आया था कि अब जितना भी कंटेंट है या जितनी भी ग्रोथ है, वृद्धि हो रही है, चाहे विज्ञापन की कहें या पढ़ने वालों की कहें या रीच की बात कहें, पहुंच की बात कहें, तो जितनी पहुंच अंग्रेजी की बढ़ रही है, अगर 1 पे बढ़ रही है या मान के चलिए 2% बढ़ी है या 4% बढ़ी है, हिंदी की या अन्य देशज भाषाओं की जो वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ हुई है, वो शायद 10 गुना या 20 गुना या 30 गुना हुई है। अच्छा। उसी प्रकार से विज्ञापन का जो आय होती है कंपनियों को, एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू होता है, वो भी कई गुना बढ़ा है। तो ये दिखता है, ये क्लियर है, ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है इस बात से कि अब विज्ञापन, अब हमारे उत्पाद देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जहां उसको अंग्रेजी नहीं आती है। इससे कोरिलेट करती हुई चीज़ ये भी कह सकता हूँ सर कि जैसे मैं भी काफ़ी जो कंटेंट लिखते हैं उनसे बता, कभी मेरे पास ऐसा आता है कि भाई हिंदी में हमको कुछ 2-4 पेज लिखाना है किसी चीज़ के लिए, तो कुछ मेरे मित्र हैं जो लिखते भी हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, पहली बात। तो वो कहते हैं मैं ऑक्यूपाइड रहता हूँ। अंग्रेजी वाले लिखने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी लिखने वाला जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इस बात की मैं तस्दीक करूंगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर हिंदी के कंटेंट राइटर्स नहीं मिल रहे हैं, अंग्रेजी लिखने वाला हर दूसरा व्यक्ति मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चा हर जगह अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी लिखना आसान है, अंग्रेजी में वो कुछ भी कर लेता है। लेकिन जब हिंदी की बात होती है तो उसकी व्याकरण होनी चाहिए, उसको ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको सारी जितनी भी जो हिंदी से रिलेटेड, वैसे अंग्रेजी में है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो हिंदी में इतने सारे जो टेंस हैं उनके ज्ञान होना चाहिए, उनको लिखने का, उनको एडिटिंग में भी बड़ी नॉलेज बढ़ती है। जैसे आप किसी हिंदी अखबार का अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बार कमियां निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में अगर एक खबर बनानी हो और एक अंग्रेजी में खबर बनानी हो, तो जो आज का जो युवा है वो अंग्रेजी में आसानी से बना सकता है बनस्पत की हिंदी में। लेकिन धीरे धीरे इनका इंप्रूवमेंट हो रही है, पता इन चीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है। कुछ महीने पहले मैं बेंगलुरु गया था, तो वहाँ पे इत्तेफाक से मैं अपने पुराने सहपाठी से टकरा गया, और वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं इस समय पे। तो वो एक लेक्चर को में थे और वो एक लेक्चर दे रहे थे। तो वो वहाँ पे बैठे हुए तमाम अभिभावकों, पेरेंट्स को, बच्चों के माँ बापों को समझा रहे थे कि आपको अगर रोज़गार देखना है आने वाले समय में तो आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाइए। जब किसी ने हाथ खड़ा करके पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला था कि जो अब .भारत के अंदर जो वेबसाइट्स बन रही हैं उसके लिए हिंदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिएगा, और हिंदी का कंटेंट जिसको नहीं आता होगा वो वेबसाइट नहीं बना पाएगा। तो यानी कि साफ है, इससे बिल्कुल साफ होता है कि हिंदी का जो है अब जो ग्राफ है वो आगे आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई रुकने वाली बात नहीं है। और हम लोगों को ये मानना नहीं चाहिए कि भाई इसी आदमी को अंग्रेज़ी आती है ज़्यादा होशियार होगा, इसको हिंदी आती है तो ये कम होशियार होगा। ये शायद अवधारणा टूट रही है। पहले हिंदी दिवस एक दिन मनाया जाता है, अब लगता है ये भाषा दिवस जो है, जो भाषा का जो विस्तार हो रहा है रोज, मतलब पहले जब कभी पढ़ते थे कि भाई आज हिंदी दिवस है, तो मैंने भी आज से 10-15 साल पहले जब मैं फेसबुक करने लगा था तो मैंने AI वाला एक चार्ट था वो फेस पे किया था कि भाई क्या ग्रीटिंग्स टू एवरीवन ऑन हिंदी दिवस। इट वाज थोड़ा सटायर, पर मुझे लगता है कि वो जो व्याकरण जो आज भी जिसे कहते हैं ना पूरी हिंदी की जो वर्णमाला है उसको पूरे बहुत सारे कम लोगों को याद है, लेकिन फिर भी हमको खुशी है कि हिंदी का विस्तार हो रहा है। भाषाएं नदियों की, सांस्कृतिक नदियों में बहते हुए चलती हैं। भाषाएं हमारे तीज त्योहारों में पलती हैं, बढ़ती हैं, समृद्ध होती हैं। संस्कृति और भाषा का बहुत पुराना मेल है।
आप अगर देखें, भाषाएं तभी परिष्कृत होती हैं जब उनको इस्तेमाल करने वाले होते हैं। हमारी आज की चर्चा में हमने इसी विषय पे बात की थी कि भाषा, बाज़ार और हमारे सरोकार। दोनों मेहमानों से मैं जल्द से जल्द एक एक बात और पूछना चाहूँगा, हिंदी का भविष्य कैसा है? हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। आने वाले समय में, और मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो युवाओं का रुझान भी हिंदी की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो युवा जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो बढ़ती है। जैसे आज से 10 साल पहले मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की आज देख लें आप, वो युवाओं ने उनको किया। उसी तरह से हिंदी का जिस हिसाब से युवाओं का रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस रफ्तार से एक आने वाले 10-15 साल में हिंदी का बहुत अच्छा क्या विकास होगा। और हिंदी एक ज़्यादा पॉपुलरिटी पे अपने एक जो ऊंचाइयाँ जो छूनी है उसका एक शुरुआत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अच्छा होगा। आपने जो कहा कि हिंदी का भविष्य क्या है, अभी तक हमने उसको फिल्म इंडस्ट्री से ही जोड़ के रखा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। अभी तो मेडिसिन बाकी है, जुडिशरी बाकी है, जहाँ पे इसका इस्तेमाल जैसे ही और द्वार खुलेंगे तो ये तो और उपयोग बढ़ने वाला है, और होना भी चाहिए। क्योंकि वो जो भी कोई डिसीजन होता है, कोई ऑर्डर होता है, वो तो उसी भाषा में समझ में आएगा ना जो मेरी है। और डॉक्टर भी अगर इनके प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है तो अभी तो सारी अंग्रेज़ी की दवाइयाँ हैं, तो वो जब हिंदी में भी लिखने चलेंगे तो वो और स्कोप अभी तक पेंडिंग पड़ा है। हिंदी का अंतिम पड़ाव शायद तब ये भी हो सकता है, देखा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी की भाषा बन जाए। और ये दिन अब बहुत दूर नहीं है जबकि आप हिंदी में वकीलों को जिरह करते हुए पाएंगे और जजों को फैसला लिखते हुए पाएंगे। आज की चर्चा में पधारे हुए दोनों मेहमानों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते।